नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। शादी के बाद सुरुचि ससुराल पहुंची। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 3-4 दिन में ही सभी मेहमान एक एक करके वापस अपने घर चले गए, लेकिन उसकी नंद और उसके 2 बच्चे 2 दिन के लिए रुक गए। उसके सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी, इसलिए उसकी नंद जितने दिन भी रही सुरुचि को भरपूर प्यार दिया ताकि उसे सास की कमी ना खले। भाई के विवाह की सारी जिम्मेदारी नंद ही संभाल रही थी। सुरुचि ने उनके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया था। उसने अपने स्वभाव से नंद का दिल जीत लिया। नंद इस बात से संतुष्ट थी कि उसके भाई को बहुत अच्छी जीवन संगनी मिली। अब उसे भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं। घर से विदा लेते समय नंद ने सुरुचि को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुझे कभी कोई परेशानी नहीं होने देगा। तुम उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो निसंकोच कहना, मैं आती रहूँगी। दिल्ली से सहारनपुर दूर ही कितना है। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका पूरा ध्यान रखूँगी। सुरुचि ने झुककर नंद के पैर छुए। उसकी नंद तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन बच्चे खड़े ही रहे। सुरुचि ने उनसे कहा, जाओ मम्मा के साथ बैठो। नहीं, अब तो तुम आ गई हो इसीलिए ये यही रहेंगे। नंद आगे कुछ और कहते कहते जैसे रुक सी गई। सुरुचि यह सुनकर अवाक रह गई। अभी विवाह को दिन ही कितने हुए, इसीलिए नंद से कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उसके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया था। कहीं दीदी इसीलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़ेल रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर स्वयं बच्चों से स्वतंत्र हो जाए। नंद जी के छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई होती नहीं, लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो इच्छा जाननी चाहिए थी। जल्दी से जल्दी अपने शक को दूर करने के लिए वह पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतजार करने लगी। सुंदर के आते ही उसने उसे चाय दी। उसके थोड़ा रिलैक्स होते ही यह सोचकर कि उसे यह न लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में उसे आपत्ति है, उसने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यही रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही मेरे बच्चों को पाला है। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया? अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वह लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश की शिकार हुई। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। सुंदर भौचक्का सा थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दिया था, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी ओर से स्वतंत्र हो, अभी भी वापस जा सकती हो। अब चौंकने की बारी उसकी थी। तो क्या मेरे अपने भाई ने मुझे छला है? उसको लगा उसके माथे की नसें फट जाएगी। उसने दोनों हाथों से जोर से सिर पकड़ लिया और रोते रोते धम से जमीन पर बैठ गई। कहने सुनने को अब बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। शरीर से जैसे किसी ने सारी शक्ति निचोड़ ली हो। वह किसी तरह वहां से उठकर सोफे पर निढाल होकर लेट गई। सुरुचि के दिमाग में विचारों ने तांडव करना शुरू कर दिया। अतीत की यादों की बदली घुमड़ घुमड़ कर बरसने लगी। उसके पिता तो बहुत पहले ही चले गए थे। उसकी माँ ने ही उसे और उसके भाई को नौकरी करके पढ़ाया लिखाया। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, उसके भविष्य के सपने बुनने के दिन थे, तभी अचानक आए एक हार्ट अटैक से उसकी माँ की मृत्यु हो गई। भाई उससे 5 साल बड़ा था, इसीलिए उसका विवाह माँ के सामने ही हो गया था। माँ के जाने के बाद भाई भाभी का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वे उसे बोझ समझने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद उसकी पढ़ाई पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। भाभी भी ऑफिस जाती थी। सुरुचि सुबह से शाम घर के काम में जुटी रहती। उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन जल्दी क्या है कहकर भाई भाभी टाल दिया करते थे। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी, जब पानी सिर से गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। जिस आयु की वह थी
उसमें बिना खर्च के इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता था। उसका मन भाई भाभी के लिए घृणा से भर उठा। अचानक सुंदर को सामने खड़ा देख कर उसके विचारों को झटका लगा। सुंदर ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहती हो वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे भाई के पास तुम्हें छोड़ आऊँगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास। वह बुदबुदाई और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई। अगले दिन सुबह सुबह उसकी नंद का फ़ोन आया। सुरुचि समझ गई कि कल की घटना के बारे में वे जान चुकी, इसीलिए उनका फ़ोन आया। उधर से आवाज़ आई, सुरुचि बेटा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छिपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो वे पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत वर्षों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई। बड़ी मुश्किल से वह विवाह के लिए राजी हुआ है। वे भरे गले से बोली, जी। इसके अलावा वह कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले कि सुरुचि कुछ फैसला करके उन्हें बताए, उन्होंने ही उसकी सोच को दिशा दे दी थी। उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जाकर वह फिर से उस नरकीय दलदल में फंसना नहीं चाहती, और बिना किसी सहारे के अकेली लड़की की इस दुनिया में क्या दशा होती है यह सब जानते हैं। यदि उसका विवाह किसी कुंवारे लड़के से होता तो क्या गारंटी थी कि वह सुंदर की तरह उसे समझने वाला होता। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वह उसे स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ समान नंद सबको कहाँ मिलती। भाई बहन का प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, जो उसे कभी अपने भाई से नहीं मिला। बच्चे जो शुरू से उसे दूर से सहमे सहमे देखते थे, अब सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतने सुखी संसार को वह कैसे त्याग सकती? जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्तों से हासिल हो सकती है, बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से नहीं मिल सकती। इतना प्यार जिसकी उसके जीवन में बहुत कमी थी, हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार है। समाज में अधिकतर बहुओं को घर में निचला दर्जा दिया जाता है। वहाँ एक लड़की को विवाह के बाद इतना प्यार और मान सम्मान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। उसे अपने समय से समझौता कर लेने में ही भलाई लगी। आत्मसंतुष्टि के लिए उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह अपनी बुआ के पास रहोगे ना? नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रह सकते, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़, आप हमें बहुत अच्छी लगती। इतना कहकर दोनों सुबकने लगे। सुरुचि ने दोनों को गले से लगा लिया। उसका भी दिल भर आया। इतना तो उसे कभी उसके भतीजों ने महत्व नहीं दिया था, जिनको उसने वर्षों तक प्यार दुलार दिया था। सुरुचि ने अपनी नंद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फ़ोन मिलाया और बोली, दीदी मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, दोनों बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र पीछे खड़े सुंदर पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। आंखें चार होने पर वह नव यौवना सी शर्मा गई। भूल गई थी कि वह अपनी नन से बात कर रही थी। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली और इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी लगी, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। तो एक बार फिर आप सभी का कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।